हाँ जी। तो अपने एक मिनट साइलेंट। राजनीति विज्ञान में मूल कर्तव्य हो गए, नीति निदेशक तत्व हो गए, मौलिक अधिकार हो गए। अब अपने थोड़ी सी क्या करें, चर्चा कर लें पीछे वाले पे। फिर आज का टॉपिक रहेगा जो अपने सिलेबस में दिया गया है, भाग 5 करेंगे। भाग 5 करेंगे। भाग 5 में आज पढ़ेंगे क्या? राष्ट्रपति पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रपति। ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा एक दो बंदों से, फिर वो बताएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। मेरे को रवि भाई बताएगा। हाँ भाई, ये बता, नीति निदेशक तत्व कौन से देश से लिए गए हैं? वेरी गुड, आयरलैंड से। ये अंकुश बताएगा। अंकुश, मूल कर्तव्य कौन से देश से लिए गए? मूल कर्तव्य कौन से देश से लिए गए हैं? अमेरिका। तुम ही नाड़ी सी। रूस। कहां से लिए गए? रूस से। और मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? अमेरिका से। मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? अनुष्का बताएगी। मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? है ही नहीं थे। 42 में संविधान संशोधन कब जुड़े? 1976 के द्वारा। क्लास ढंग से लगा लिया करो, नीत से। ओके, बड़ी काम आने वाली चीज है ये। अब मेरे को संदीप जी बताएंगे। संदीप ये बता, 11वां मूल कर्तव्य कौन सा है? 11वां मूल कर्तव्य ये पूनम बताएगी। किसके माता पिता? पूनम के। अच्छा। हाँ, शिक्षा देना मम्मी पापा और शिक्षक का क्या बनता है? अधिकार नहीं है, कर्तव्य है। क्या है? कर्तव्य है। राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज और उसके आदर्शों, उसके संस्थाओं का सम्मान करना है। कौन से भाग में है? 51 कै के एक में है ना? समझ में आया? ठीक है। और ये बताओ, समान नागरिक सिविल संहिता 44 में है ना? और कृषि और पशुपालन का विकास कौन से अनुच्छेद में है? वेरी गुड, 48 में। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण राज्य करेगा। 49। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका तो है ही नहीं। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, भारत की विदेश नीति। वेरी गुड, 51 में। पोषण स्तर में सुधार की बात 47 में। एससी एसटी दुर्बल वर्गों के लिए विशेष प्रावधान अनुच्छेद 46 में। उचित जीवन प्रवाह मजदूरी 43। और प्रसूति सहायता, वेरी गुड। प्रौढ़ शिक्षा, ग्राम पंचायतें और न्याय की बात, कल्याणकारी राज्य की भावना। नीति निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है। और राज्य की डेफिनेशन 36 में। क्या याद होगे ना? आनंद आ रहा है? ओके, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालो। हाँ, राष्ट्रपति कल करेंगे, राष्ट्रपत्नी। रुमाल। चलो, अब सुनो, ये दिख नहीं रहा ना? ये रंग तो पता ही नहीं है ना?
राष्ट्रपति। आवाज मत करें, जो ध्यान से क्लास से लगाएगा याद होगा कि नहीं होगा, बताओ उसके हो जाता है ना। सुनो, मैंने एक चर्चा की थी 51 तक क्या था। अब सुनो, 12 से अनुच्छेद 35 तक क्या पढ़ा। अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या पढ़ा, मौलिक अधिकार पढ़े। ओके भाई, फिर अपने आ गए 36 पे। 36 से 51 तक क्या पढ़ा, वेरी गुड, ये सीटी में है। और ध्यान कर लेना, अनुच्छेद पूछेगा, वो अनुच्छेद पूछेगा, जिस हिसाब से अपने चल रहे हैं उस हिसाब से तो याद होंगे। नहीं हो रहे क्या, अब हो रहे हैं ना। अब आपके देखो सारी कक्षाएं लगानी पड़ेंगी, तो सारी कक्षाएं लगानी पड़ेगी, तो लास्ट में मैराथन भी रखेंगे। लास्ट में एक दिन, जैसे आज पॉलिटी है तो 4-5 घंटे में मेन क्या करवा देंगे, पॉलिटी, फिर हिस्ट्री लेंगे, ऐसे करके वो भी रखेंगे। लेकिन अभी आपको क्या करना है, देखो अनुच्छेद याद करने का एक ही तरीका है, प्रतिदिन आप उनको देखो। आया समझ में, प्रतिदिन उनको देखो। अब चीजें याद है ना, अब आसान लग रहा है ना। लेकिन यदि आपने 10 दिन छोड़ दिया तो भूल गए। और ऐसा संभव नहीं है कि मैं प्रतिदिन उसी विषय की चर्चा करूं, ऐसा संभव हो पाएगा क्या, नहीं हो पाता। हाँ, बीच में करते रहेंगे। और कल सभी व्यक्ति आ जाना 9:30 बजे। 9:30 बजे क्या रहेगा, जितनी कक्षाएं लगी हैं किसकी, करंट की लगी है ना, उन सभी का क्या रहेगा, दोहरान रहेगा। समझ गए, जितनी कक्षाएं हुई है 9, चलो आप 9:30 से अपने 10 तक लगाएंगे कल्चर, उसके बाद में शुरू होगी, ठीक है। तब चाहे 2 घंटे लगे चाहे घंटा लगे। और ये वाला पेपर इस बार वाला जो मंडे को होगा वो शनिवार को रहेगा। जो मंडे को पेपर होता है वो कब रहेगा, शनिवार। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना। सोमवार को क्या रहेगा, आपकी यथावत कक्षाएं रहेंगी। ओके, ठीक है। अब सुनो, इसमें क्या था, नीति निदेशक तत्व। ये कौन सा भाग है, ये कौन सा भाग है, 4 है, वेरी गुड। और ये कौन सा भाग है, मैग्ना कार्टा कौन सा भाग है, 3 है ना। और कल्याणकारी राज्य की भावना, फिर अपने क्या था 51, क्या इसमें क्या था, मूल। इन बातों की चर्चाएं अपने आराम से बड़े आनंद से कर ली। अब हेडिंग डाल रहे हैं, क्या टॉपिक है, राष्ट्रपति। भारत में कौन सा पद होता है, ये पहला पद है। भारत का यदि पहला व्यक्ति है वो कौन है, हाँ, तो भारत का प्रथम नागरिक, भारत का प्रथम नागरिक अब कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। आप तो बात के मावा। दूसरा कौन होवे, उपराष्ट्रपति होता है। दूसरा कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। अब सुनो, राष्ट्रपति का उल्लेख भाग कौन से में है, 5 में है। और भाग 5 में क्या है भाई, केंद्र सरकार है। कौन सी सरकार है, केंद्र सरकार है। आर्टिकल 52 से 151 तक। 152 में फिर से राज्य स्टार्ट हो जाता है। मैंने कहा था राज्य शब्द को क्या किया गया है, परिभाषित। 152 में, 36 में और 12 में। समझ में आ रहा है। अब सुनो, अपने 52 से लेकर लगभग 62 तक क्या पढ़ते हैं, राष्ट्रपति पढ़ते हैं। 52 से लेकर 62 तक जो आर्टिकल है उनमें वैसे 72 भी आ जाता है, 352 में भी आएगा, 56 में भी आएगा, 60 में भी आएगा, 86 में भी आएगा, यानी अभिभाषण आएगा, ऐसी बातें आ जाएंगी। लेकिन अपने मेन जो मुद्दा पढ़ेंगे वो 52 से कहां तक पढ़ेंगे, अनुच्छेद याद होने चाहिए। पहली बात तो क्या याद करने हैं, अनुच्छेद याद करने हैं। अब सुनो,
52 से लग जाए। चलो तो लिखेंगे अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। हेडिंग डालेंगे भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। क्या एक या एक से अधिक राष्ट्रपति बन सकते हैं? नहीं बन सकते। राष्ट्रपति कितना होता है? एक ही होता है। क्या राष्ट्रपति वंशानुगत होता है? भारत में राष्ट्रपति वंशानुगत क्यों नहीं होता? क्योंकि राष्ट्रपति का क्या होता है? निर्वाचन होता है। क्या होता है? अब सुनना, 52 में क्या भारत का एक, 53 में क्या है? भारत का राष्ट्रपति होगा। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें? राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति में निहित है। और भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो ये हेडिंग लगा के या नोट लगा के, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? वह सरकार का प्रमुख। किसका प्रमुख? सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। यह बता दो राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग कैसे करता है? मंत्रिपरिषद की सहायता से। उसके अंदर प्रधानमंत्री और क्या रहता है? उसकी, तो यहां लिख देता हूं, राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग, राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग किनकी सहायता से? अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से करता है। अपने किनकी? अधीनस्थ किनकी सहायता से करता है? अधिकारियों की सहायता से करता है। सहायता से करता है। और अधीनस्थ से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? प्रधानमंत्री। क्या तात्पर्य है? प्रधानमंत्री व उसकी मंत्री परिषद। नोट कर लो ये दो अनुच्छेद। 52 में भारत का क्या होगा? एक। और 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति। समझ में आ रहा है? ओके, नोट करो। आगे करें। या ना समझ में आए तो ऑनलाइन जाके देख लेना। हाँ हाँ हाँ। राजनीति प्रमुख, राजनीति प्रमुख ये हो गया ना, गवर्नमेंट का प्रमुख। सरकार का प्रमुख लिख दिया मैंने। आगे करें 54। अनुच्छेद याद होने चाहिए। जब याद है तो पॉलिटी तैयार है। थोड़ा सा बस है ये, प्रधानमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद। और आप बहुत बढ़िया देख रहे हैं, जो शाम की जो क्लास होती है 9 बजे, उसको सारे देखा करो। बहुत ही गजब की क्लास रहती है। और आपके देख लेना सीईटी में और दूसरी परीक्षाएं ना, उनमें देखना कितने क्वेश्चन आएंगे। और आप वास्तव में जब तक आपकी ये पूरी की पूरी क्लासें हो जाएंगी ना 10th तक, फिर देखना आपका कितना जीके कवर हो जाएगा। और क्वेश्चन कहां से पढ़ते हैं सारे?
हमारा राजस्थान से तो पढ़ते हैं, ठीक है। और अपने उसको उसकी तरफ, और कल मैंने 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे, कितने गजब के थे वो। और वो वैसे क्वेश्चन यदि वो बना दे, चाहे आप कितनी भी दुनिया की गाइड पढ़ लेना, कोई पढ़ लेना, आपके क्वेश्चन हल नहीं होगा। तो इसीलिए हमारा राजस्थान पढ़नी क्या है, आपको तो पढ़नी ही नहीं है, आपको क्या करना है, क्लास ही तो देखनी है 9 बजे, ठीक है। आज 9 बजे सभी क्लास देखना। कितने मिनट की होती है? 40 तो मिनट की क्लास होती है। ओके, चलो अब करेंगे। हो गया आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55, अनुच्छेद 54, और ध्यान से सुनना, ठीक है, काम की चीज है। इसमें है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति का कौन सा मंडल? निर्वाचन मंडल। इसमें है, अरे 2 बार लिख दिया ना। इसमें है निर्वाचन की क्या रीति, रीति को तरीका लिख दूं, समझ गए? अब सुनना, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में पेपर में सवाल आता है कौन कौन भाग लेते हैं, कौन कौन भाग लेते हैं। एक तो आता है संसद के क्या सभी, कौन से सदस्य? निर्वाचित सदस्य, प्लस राज्यों की विधानसभा, राज्यों की विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य। मैं सारी चीज क्लियर करूंगा, जो ये नए भाई हैं उनको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, थोड़ा सुनना। उसके बाद में केंद्र शासित प्रदेश कितने? 3, दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर। दिल्ली, पांडिचेरी प्लस किसके? जम्मू व कश्मीर के कौन से सदस्य? केवल कौन से सदस्य? निर्वाचित सदस्य। तीन चार तरह के सदस्य हो गए। अब सुनना, एक तो ये लाइन है, समझ में आया? एक ये लाइन है, समझ में आया? एक ये लाइन है। कितनी लाइनें बन गई? 3 लाइनें बन गई। 3 बन गई। अब सुनो, उतारो पहले, फिर मैं इसकी व्याख्या करता हूं। बेटा ज्यादा खुश होने लग रही है? नैन से उससे ज्यादा हो रही है। हेलो 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 हेलो, हाँ ठीक है। अब सुनना, संसद में 2 तरह के सदस्य होते हैं। सुनो मेरी बात, संसद है ना, कितने सदन होते हैं संसद में? 2 सदन होते हैं। एक का नाम है लोकसभा और एक का नाम है राज्यसभा। आपसे पूछे संसद के कितने अंग होते हैं, तो क्वेश्चन 3 आना चाहिए आंसर, क्योंकि राष्ट्रपति भी क्या होता है, इसका एक अभिन्न अंग होता है। संसद का उल्लेख है 79 में अनुच्छेद, लोकसभा का है आर्टिकल 80 में, और राज्यसभा, अरे नहीं उल्ट कर रहा हूं मैं, ये किस में है और ये किस में है? 81 में। चलो अब सुनो,
इसमें दो तरह के सदस्य होते हैं ना। कितने तरह के सदस्य होते हैं? दो। एक तो होते हैं निर्वाचित, और एक कौन से होते हैं? मनोनीत। होते हैं कि नहीं होते? मनोनीत इसमें कितने होते थे? दो। मनोनीत कौन करता था? राष्ट्रपति। कौन करता था? अब इसमें, अरे ये उल्ट हो गया, उल्ट हो गया, उल्ट हो गया, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी। मनोनीत 12 होंगे यहां भाई, राज्यसभा की बात है यहां। और लोकसभा में कितने होते हैं? दो, जो होते हैं एंग्लो इंडियंस। कौन से होते हैं? और ये जो व्यक्ति साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट स्थान रखते हैं, उनको राष्ट्रपति क्या करता? 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। यहां कितने होते थे? लोकसभा में 2। अब क्या कर दिया? ये वाला सिस्टम बंद कर दिया। ये वाला सिस्टम क्या कर दिया? अब बंद कर दिया। अब सुनो, अब ये सिस्टम बंद कर दिया, तो अब इनकी नियुक्ति कौन करता था? इनको मनोनीत कौन करता है? कौन करता है मनोनीत? राष्ट्रपति करता है ना। एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? कितनी बार बन सकता है? संविधान क्या है? मौन है। संविधान मौन है। अब अगली बार मान लीजिए मैं राष्ट्रपति बन गया, इनको मनोनीत मैंने किया है, तो ये फिर वोट किसको देंगे? ऐसा नहीं होता, कई बार अगला मुकर भी जाता है। ऐसा मान सकते हैं कि ये वोट किसको देंगे। तो इस रीति से बचने के लिए, इस सिस्टम से बचने के लिए इनको चुनाव में निर्वाचित को करते, मनोनीत को शामिल ही नहीं करते। समझ गए? फिर यहां पर भी क्या, कौन से? केवल, अब सुनो, राजस्थान है, जो राजस्थान का राज्यपाल विधानसभा में एक सदस्य मनोनीत करता है। अनुच्छेद 333 करता है। और 1/6 कहां करता है? विधान परिषद में। लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं है। राजस्थान में ऐसा नहीं है, करता है। अब सुनो, जब वो सदस्य, अब राज्यपाल को मनोनीत कौन करता है? राज्यपाल मनोनीत होता है कि नियुक्त होता है? क्या होता है? नियुक्त होता है। राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और यहां जो बंदा मनोनीत होगा उसको कौन करेगा? विधानसभा में राज्यपाल करेगा। राज्यपाल को किसने नियुक्त किया? और जो मनोनीत किया है एक बंदा विधानसभा में, वो किसने किया? अब जब मान लो उस राष्ट्रपति ने उस राज्यपाल को नियुक्त किया है और उसके द्वारा व्यक्ति मनोनीत किया गया, जब वो अगली बार चुनाव लड़ेगा तो वो फिर वोट किसको देगा? देगा कि नहीं देगा? इस रीति से बचने के लिए क्या ला भाई, तू भी इंगमा को नहीं आ सके। अब समझ गया कि क्या मी को नहीं आवे? समझ गया? ओके। ओ थारो निर्वाचन का मेंबर बात जट्ठे ही थारो आ जावे, जट्ठे ही आ जावे थारो के मनोनीत, तो थे बिंग ऊपर के मार देनो है, काटो मार देनो भी भाई जी, ओ को नहीं आवे, केवल निर्वाचित। समझ गए क्या? अगलो लिखो 55 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। ये ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुनो इंडिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, हम हैं हिंदुस्तान। राष्ट्रपति का के निर्वाचन की रीति, अब सुनना और ध्यान से ध्यान से ध्यान से अब सुनो। इसमें प्रस्तावक और क्या होते हैं? अनुमोदक। जब से पद यह शुरू हुआ तब कितने प्रस्तावक थे? 10। पहले एक ही था, 1974 से पूर्व। मैं देख देता हूं, सुनो। पहले एक ही प्रस्तावक था और एक ही अनुमोदक था। कब तक? 1974 से
पूर्व, ठीक है। फिर बाद में 10 प्रस्तावक और 10 क्या हो गए, ये हुए थे 1974 से 1995 तक। 1977 से 1995। हाँ तो 1977, हाँ यहाँ 1977, ठीक है। उसके बाद अब कितने हैं, 50 प्रस्तावक है और 50 क्या है, अनुमोदक है। 50 प्रस्तावक है, 50 क्या है, अनुमोदक। और एक होती है जमानत राशि, कौन सी, कितनी है, 15,000 रुपए। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जमानत राशि कितनी है, 15,000। लेकिन शुरू में कितनी थी, 2500। कितनी थी, ध्यान रखना, ये शुरू में 2500 थी, बाद में कितनी हो गई, और अब कितनी है। अब सुनो जमानत राशि क्या होती है। यह राशि जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है उसे आरबीआई के पास जमा करनी पड़ती है। कितनी राशि, 15,000, ठीक है। यदि वो कुल वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त कर लेता है, कितना, 1/6, तो उसको पैसे वापस मिल जाते हैं, और नहीं तो पैसे वापस। कभी आपने सुना होगा कि उसकी तो जमानत जब्त होगी, सुना है ना, इलेक्शन में सुना है। एक होती है कि वो व्यक्ति जमानत पे बाहर आया है, वो चीज अलग है। कहते हैं ना जमानत पे बाहर आया है, वो तो क्या था, जेल में था, किसी ने जाके कह दिया ये बंदा मस्त है यार, ऐसा नहीं है, ये कई बार हो जाता है, तो उसको बाहर निकाल दिया, वो तो जमानत पे बाहर है। एक जमानत जब्त होना, जमानत जब्त कब होती है, इलेक्शन में। जब कोई व्यक्ति कुल वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं करता तो उसकी क्या जब्त हो जाती है, जमानत। ये 15,000 रुपए उसे वापिस नहीं मिलते, यही तो जमानत जब्त होती है। समझ गए क्या, ओके। तो नोट करो, लिखो, यदि कोई व्यक्ति या यदि कोई राष्ट्रपति का उम्मीदवार, यदि कोई राष्ट्रपति का उम्मीदवार कुल वैध मतों का, कुल वैध मतों का, आज मैं इतने करा पाऊंगा, नहीं तो राष्ट्रपति का चुनाव है वो प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, एक एक चीज समझानी पड़ेगी। एकल संक्रमणीय गुप्त अनुपातिक मत जो पद्धति है उससे राष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है, ठीक है। क्या लिखा रहा था मैं, हाँ, कुल 1/6 प्राप्त नहीं करता है तो, कुल वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं करता है तो उसकी जमानत क्या हो जाती है, जमानत क्या हो जाती है, जब्त हो जाती है। तो लिखें, ये कल मैं चर्चा करूंगा राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, इसके लिए अलग ही एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। उसका नाम लिखो, एकल संक्रमणीय गुप्त अनुपातिक मत पद्धति। एकल संक्रमणीय गुप्त अनुपातिक मत पद्धति। और राष्ट्रपति का चुनाव पूछे कैसे होता है, प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष होता है, वेरी गुड। तो आपको क्या आंसर देना सर, अप्रत्यक्ष होता है जी। और ओपन होता है या गुप्त होता है, आप क्या कहोगे जी, कैसे होता है सर, गुप्त होता है। बाकी चर्चाएं करेंगे कल। 52 में क्या है, भारत का एक, 52 में भारत का एक, 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति, और 54 में राष्ट्रपति का, कौन कौन भाग लेता, जल्दी जल्दी बता दो। संसद के केवल राज्यों की विधानसभा के केवल, और केंद्र शासित प्रदेश सभी के, वेरी गुड, कितनों के, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के केवल। यहां से क्वेश्चन छपता है पेपर में, ध्यान रखना। और 55 में क्या है, निर्वाचन की रीति, इसमें वरीयता दी जाती है। कभी राष्ट्रपति के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग नहीं होता, ईवीएम का प्रयोग नहीं होता।
और ध्यान रखना, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? भारतीय निर्वाचन आयोग। कौन करवाता है? यह चर्चाएं बाकी करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।